अब बात रामबन में आई तबाही की। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रामबन जिले के सेरी बागान इलाके में रविवार सुबह बारिश के बाद बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने करीब 100 लोगों का रेस्क्यू भी किया। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और पहाड़ का मलबा बह गया, जिससे उसकी चपेट में कई लोग और घर आ गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उधर बनिहाल इलाके में कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। रामबन में लैंडस्लाइड से कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें पहाड़ से मलबा गिरता हुआ देखा जा सकता है। कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। आप देखिए कैसे 3 से 4 टैंकर और कुछ अन्य गाड़ियां मलबे में बुरी तरीके से दबी हुई हैं। इसके अलावा होटल और मकान भी मलबे में दबे हुए हैं। इस बीच सेना ने लोगों के लिए राहत शिविर लगाए हैं। उन्हें खाना मुहैया करवाया जा रहा है। तबाही के बाद 250 लोग शेल्टर होम में शरण ले रहे हैं। तो रामबन से तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई। पहले आई त्रासदी के बाद लगातार हाईवे को क्लियर करने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। मशीन्स और लोग जो है वो मिलकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो है वो काम कर रही हैं और प्रयास किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इस हाईवे को रिस्टोर किया जा सके, क्योंकि यही इकलौता रास्ता है जिसके ज़रिए कश्मीर को घाटी दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ा जा सकता है। ऐसे में वहाँ शॉर्टेज की दिक्कत भी हो सकती है और इसके साथ साथ जो सैकड़ों गाड़ियाँ हाईवे पे फंसी हुई हैं, जो लोडेड ट्रक्स हैं, लोग हैं, उनको भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की प्रक्रिया जो है उसे पूरा करना है और सुचारू रूप से इसे चलाना है। वहीं अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले आई इस त्रासदी के चलते दर्जनों मकान जो लोगों के हैं वो मलबे में दब चुके हैं और उस मलबे को क्लियर करने के लिए लगातार प्रशासन की टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, मशीन्स, ये तमाम जो हैं वो लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से हाईवे से मलबे को हटाया जाए और उसके बाद रास्ता भी जो है वो पूरे तरीके से क्लियर किया जा सके और हाईवे को रिस्टोर किया जा सके। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें हैं, प्रशासन है, वो लगातार इस त्रासदी के बाद से लोगों के संपर्क में हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया है कि वो बेहतर से बेहतर सुविधा इन लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि इन लोगों के आशियाने यहाँ उजड़ चुके हैं। लोगों के घर बार, खाने पीने का सामान सब बह चुका है। ऐसे में इन लोगों का ख्याल करना जो है वो प्रशासन की जो है वो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है और उसी को सुनिश्चित भी किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो जो जानकारी है, अभी तक 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। अभी तक 250 के करीब लोगों को जो है वो वहाँ से निकाल कर उन्हें उचित जगह पर ले जाया गया है, जहाँ पर उनको खाने पीने का सामान और ताकि तमाम बाकी चीज़ें जो है वो मुहैया करवाई जा सकें। आज मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है, ऐसे में उम्मीद है कि इस इलाके से काम को ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकेगा। मगर जो अभी तक जानकारियां मिल रही हैं प्रशासन से, इस हाईवे को वापस रिस्टोर करने के लिए लगभग 3 से 4 दिन या उससे ज़्यादा का समय जो है वो लग सकता है और उसी को लेकर प्रशासन जो है वो लगातार काम में लगा हुआ है। मेरे पीछे जो मशीन्स आप देख रहे हैं वो लगातार काम कर रही हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी तरीके से हाईवे जो है वो बेहतर तरीके से सुचारू रूप से रिस्टोर हो जाए और उसके बाद जो बाकी मलबा जो लोगों के घरों में है, गांव के भीतर घुसा हुआ है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता साफ़ किया जाए ताकि लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको सुनिश्चित किया जाए और देखा जाए कि जो गाड़ियां दबी हैं या जो मकान दबे हैं उनमें कोई जान जो है वो ना फंसी हो। मंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।